गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत पहले, और अभी भी हम सेकंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। बीच में हमने सेट एग्जाम के लिए किया था, ठीक है। तो ये आपकी सेट एग्जाम के बाद की पहली क्लास है। इसमें हम जो करेंगे सेकंड चैप्टर को ही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? हम इसमें पढ़ रहे थे कि मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा बहुपद के गुणनखंड कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा बहुपद के गुणनखंड बनाने आ गए, तो किसी बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं ये भी आपको आ जाएगा। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य निकालने हैं, कैसे निकलेंगे? मध्य पद विभाजन विधि से, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद मैंने कहा कि इसी से आपके जो है वो शून्यक भी निकलते हैं। किसके? तो द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, ठीक है। तो चलिए अभी एक सवाल करेंगे, इसको हमने पोल में ही करना है। तो अभी के लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये बहुत पहले जब हमने सेकंड चैप्टर की क्लास को लिया था, तब हमने ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो इसलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है। देखते हैं कि कितने बच्चों को ये तरीका आता है, कितने बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। तो पहले तो सवाल मैं आपको पढ़ देती हूँ। आपने इसके गुणनखंड करने हैं 6x की घात 2 जमा 5x माइनस 6 के। फिर बताना है इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से कौन सा उत्तर सही है। आपका जो बहुपद है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ बोलो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा दो। इससे रिलेटेड मतलब? इसके जैसा करवा दो मैम क्वेश्चन कोई। हाँ, अभी इसके जैसा हम करेंगे, हम इसी को ही करेंगे। पर अभी के लिए ये आपको टेस्ट मैंने दिया, ठीक है, छोटा सा टेस्ट। जैसे आप सेट एग्जाम दे के आए वैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम दो। ये आपका बस टेस्ट है। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी ढूंढिए। क्या ढूंढिए? ए, बी और सी। ए, बी, सी मिल जाए तो फिर आप उसका गुणनफल निकाल लो। गुणनफल निकालने के लिए क्या करना होगा? ए को सी से गुणा करना होगा। योग निकालने के लिए क्या करना होगा? जो बी की जगह पे लिख रखा है उसी को तो हम योग कहते हैं, तो बी की जगह पे जो भी होगा वो इसका योग होगा। एक बार गुणनफल निकाल लिया, योग निकाल लिया, फिर ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना जिनको जब गुणा करोगे तो गुणनफल मिले और जब जमा करोगे तो बी मिले, योग मिले, ठीक है। ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना। फिर उसके बाद तो आपको थोड़ा बहुत याद आ ही गया होगा उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस टेस्ट की तरह इसको लो अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है कि कैसे इसके गुणनखंड करने हैं वो सब कुछ मध्य पद विभाजन विधि कर रहे हैं, ठीक है, मध्य पद विभाजन। और जो भी आपको लगता है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए वो अपने बच्चों पोल में जाके देना है, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है, ये बस मैं आपका एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट ले रही हूँ, और उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस तरह के और भी क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। हाँ, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो, जो भी आंसर आता है बस आंसर पोल में दे देना। अभी जिसने पोल में आंसर किया है सिर्फ वही हैंड रेज कीजिए। ओके, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 3 बच्चों ने आंसर कर लिया है। हाँ, कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। नोटबुक सभी के पास होनी चाहिए। अगर आप अपने पास नोटबुक नहीं रखोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आलस नहीं करना है, ठीक है। कॉपी साथ में रखो, सॉल्व करो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो पोल में आंसर दे देना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सोचो कि हम हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। अब जो चीजें हम पढ़ेंगे वो सभी आपके हाफ ईयर जो एग्जाम होना है उसमें आनी ही आनी है। तो उसको वैसे ही सोच के चलो, ठीक है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो सरुति? हाँ, डाउट है तो पूछ लो, कहीं पे फंस गए हो। मैम ये वो ही नहीं निकल रहे, 36 के फैक्टर ही नहीं निकल रहे। इसके फैक्टर मतलब 36 36 के? फिर ठीक है, 36 होता है। 4 के पहाड़े में भी 36 आता है। अब कोशिश करो, 4 का पहाड़ा लिखी कोशिश करो। डन मैम। ओके, हाँ, जिनका हो चुका भी हैंड रेज कर लो।
तो गुड इवनिंग जिन बच्चों ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अभी हम क्वेश्चन पोल में कर रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में अभी कुछ भी नहीं लिख पा रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है पोल में। कौन सा क्वेश्चन है? तो मध्य पद विभाजन विधि जो हम बहुत पिछली क्लासेस से सीखते आ रहे हैं उसी का सवाल मैंने आपको दे रखा है। इसमें आपने इस बहुपद के गुणनखंड निकालने हैं और आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके देना है। तो सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। हाँ सरुति अभी बताओ, अभी कुछ बना? 4 अगर आप 9 और 4 को लें तो ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। चलो, और 14 बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। जिसने आंसर कर लिया हैंड रेज कर लो। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। तो अभी आपको पोल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आपका यहाँ पे भी एक टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है ओके किसी मैम। भी स्टूडेंट को, अभी बस हम टेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो सवाल ये है कि 6x की घात 2 जमा का 5x माइनस का 6, इसको जो है वो क्या करना है, इसको आपने इसके गुणनखंड निकालने हैं। किसकी मदद से? तो मध्य पद विभाजन विधि की मदद से। ठीक है, चलिए मैम 17 बच्चों के आंसर्स। हाँ क्या हो गया? मैम ऐसे कह दी कि 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम नहीं निकलेगा ये। बेटा निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? बताओ कहाँ पे डाउट है, पूछो। आपने गुणनफल निकाला, पहले ये बताइए, और योग निकाला, पहले 2 चीजें निकालो। निकलेगा बेटा, इन चारों में से कोई एक इसका आंसर भी होगा। ठीक है, सही ले भैंस को पानी पिया। अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो फिर से पूछिए। तो अभी 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे 43 तक। ठीक है, 5 बज के, चलो 44 तक करते हैं क्योंकि 42 तो हो ही गए। 5 बज के 44 मिनट तक वेट करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर कर दिया होगा, ठीक है, अगर बच्चे उस तब तक आंसर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, चैट में अपना आंसर दे देना, फिर हम सीखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो बस 2 मिनट का और इंतजार, उसके बाद फिर मैं मैम आपको एक क्वेश्चन बताओ। बेटा वॉइस नहीं आ रही, फिर से बोलो। मैम कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, इसमें पहले तो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं हमने पिछली क्लास में सीखा था, तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ खुद से। ए है 6 के बराबर, बी है 5 के बराबर और सी है -6 के बराबर। ठीक है, अब आपने गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए ए को सी से गुणा करो, योग निकालने के लिए जो बी की जगह पे आ रहा था उसको बी की जगह पे लिखो। फिर ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनको जब गुणा करोगे तो गुणनफल आए और जोड़ोगे तो योग के बराबर आए। ठीक है, दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, गुणा करने पे गुणनफल मिलना चाहिए, जोड़ने पर योग मिलना चाहिए। ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, फिर उसको आपने इस बहुपद में लिखना है। किस तरह से लिखना है वो बस थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है, अभी बस आप वो 2 संख्याएं निकाल लो, तो अभी के लिए आपका इतना भी आधा आंसर उससे हो जाएगा। तो चलिए, अभी 1 मिनट है आप सभी के पास, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, और उसके बाद अगर आप पोल में आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, चलो अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 25 25 बच्चे। चलो तो अभी कर लेते हैं।
10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। देखते हैं भाई, देखते हैं। अच्छा, आप सभी सी कह रहे हैं, अभी देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इसको अलग से पेज पे करते हैं। बिल्कुल शुरू से मैं स्टार्ट करूंगी, इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना, क्योंकि इसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो पोल में आएंगे और उन क्वेश्चन से आपका पोल का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि बहुत बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाला तरीका हम पढ़ चुके हैं किसी भी बहुपद के जो है वो फैक्टर निकालने का, गुणनखंड करने का। ठीक है, तो इसको आखिरी बार आज की क्लास में सीखेंगे, अगली क्लास से ये टॉपिक नहीं चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको कहीं पर भी एक द्विघात बहुपद दिखे। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है। 2 के अलावा यहाँ पर और कोई घात नहीं है जो 2 से बड़ी मुझे दिख रही हो। 2 से बड़ा 3, 4, 5 कुछ भी नहीं दिख रहा, तो सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और इसके अगर हमें फैक्टर बनाने हो, गुणनखंड बनाने हो या फिर हमें इसके शून्यक निकालने हो, तो एक ही तरीका आपके काम आएगा जिसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। जिसको क्या कहते हैं? मध्य पद विभाजन विधि। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप पता होना चाहिए। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है वो पता होना चाहिए। आपने इस मानक रूप से अपने इस बहुपद की तुलना करनी है। किसके मानक रूप से? तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से। ठीक है, द्विघात बहुपद के मानक रूप से आप क्या करेंगे? अपने बहुपद की तुलना करेंगे। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है a साथ में x की घात 2 जमा का bx जमा का c। ठीक है, ax की घात 2 जमा bx जमा c, ये हमारे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अब हमने इस बहुपद की तुलना इसके साथ करवाई और यहां से a b c की वैल्यू निकालनी है। x की घात 2 की जगह पर x की घात 2 ही लिखा था, x की जगह पे x ही लिखा था, तो a की जगह पे क्या लिखा है? बताइए, शाबाश सभी बच्चे बताओ, a की जगह पे कौन है? 6 है, बिल्कुल, क्योंकि a की जगह देखो ना ऊपर कौन लिखा है? 6 लिख रखा है। तो हमने जब इसकी तुलना की तो हमें पता चल गया a की जगह पे 6 है, b की जगह पर कितना है? 5 है, और c की जगह पर कितना है? माइनस का 6 है, बिल्कुल माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे बेशक c जमा का था, पर ऊपर देखो c की जगह पे 6 है, पर वो 6 कैसा है? वो 6 माइनस का है। जब भी कोई चीज माइनस में होती है, हमेशा उसको जब भी लिखोगे तो चिन्ह के साथ लिखना है, बिना चिन्ह के नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब इन्हीं ए बी और सी की मदद से हम अपना पूरा का पूरा सवाल हल करेंगे, क्योंकि ए बी सी की मदद से हम जो है वो गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे और साथ में योग निकालेंगे। अगर आपको मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना है तो आपको गुणनफल और योग निकालना ही पड़ता है। गुणनफल निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो गुणनफल निकालने के लिए हम a को c के साथ गुणा करवा देते हैं, और योग निकालने के लिए जो चीज b की जगह पे है उसको योग हम मान लेते हैं। पहले योग की बात कर ले, अगर b की जगह पे 5 है तो योग भी बच्चों 5 ही रहेगा। अच्छा, a की जगह पर c है 6 है तो 6 लिख दिया, c की जगह पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दिया, क्योंकि a की गुणा c में करवानी है, इसीलिए 6 को माइनस के 6 के साथ गुणा करो तो ये आ जाएगा 6 6 36, और प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 36 आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा जो योग है, सॉरी जो गुणनफल है वो माइनस का 36 है और हमारा जो योग है वो 5 है। तो हमने अब क्या करना है? तो हमने अब ऐसी 2 संख्याओं को ढूंढ के निकालना है जिनको जब मैं गुणा
तो मुझे 36 मिले, गुणा करने पे क्या मिले, मुझे 36 मिले, और जमा करने पर मुझे 5 मिले। तो अभी देखो फिर वही चीज सबके मन में आया होगा फटाफट से, 6 6 36, ठीक है, कि 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। लेकिन क्या 6 को 6 में जोड़ने पर या 6 से 6 को घटाने पर क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। जोड़ा तो 12 आया, माइनस किया तो 0 आया। तो इसके लिए हमने एक चीज सीखी थी कि कभी भी संख्याएं ढूंढनी है आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक तरीका मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आपको संख्याएं मिल जाती हैं। क्या तरीका बताया था कि पहले अपने गुणनफल को उठाओ और यहाँ कोने में लिखो, ठीक है, 36 को उठाओ कोने में लिखो बिना किसी चिन्ह के। अभी 36 किस में है? 36 माइनस में है, लेकिन कोने में जब इसको लिखोगे तो बिना किसी चिन्ह के लिख लेना, लिख दिया। अब क्या कीजिए, तो अब जो है वो ये देखो कि 36 को कितनी तरह से आप गुणा में लिख सकते हो। तो पहले तो मेरा जवाब आया 36 को लिख सकते हैं 36 एकम 36, ठीक है। फिर मेरा आया कि 2 के पहाड़े में 36 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 18 दूनी 36, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 3 36, ठीक है। 3 के पहाड़े में भी आता है, 12 3 36, ठीक है। 4 के पहाड़े में भी आता है, 9 चौक 36, 5 के नहीं आता, 6 के आता है क्या? हाँ, 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 6 के 36। तो मतलब 36 को गुणा में लिखने के इतने सारे तरीके हैं। इतने सारे तरीकों से जब गुणा करोगे तो 36 आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करने पे भाई 36 तो मिले ही मिले, पर जमा करने पर 5 भी मिले या घटाने पर 5 भी मिले। तो हमने कहा चलो अब इन सबको गुणा करके 36 तो मिल जाएगा, लेकिन जब इन्हीं संख्याओं को जमा करें और जब इन्हीं संख्याओं को घटा दें तो क्या 5 भी मिलेगा? तो हमने चेक किया भाई, 36 में एक जोड़ा 37 37, 36 में एक घटाया आ गया 35, 5 मिला नहीं मिला, मतलब इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 18 में 2 जोड़ा तो आ गया 19 20, और 18 से 2 घटाया तो आ गया 16, क्या 5 मिला जमा करने पर घटाने पर? नहीं मिला, तो इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा 12 और 3, 12 में 3 जोड़ा 15, 12 से 3 घटाया तो आया 9, क्या जमा करने पे या घटाने पे 5 मिला? नहीं मिला, तो इसको भी नहीं लेंगे। अच्छा 9 में 4 जोड़ा तो 9 10 11 12 13, और 9 में 4 घटाया तो आ गया 5, क्या इसको जोड़ने या घटाने पे 5 मिला? हमने कहा बिल्कुल, यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है। अगर हम 9 और 4 के साथ कुछ ऐसा करें कि वो घट जाए तो हमें उत्तर में 5 मिल जाएगा। तो 9 और 4 ही वो दो संख्याएं हैं जिनको जब गुणा करें तो 36 आएगा, और जिनको जब घटा दें तो 5 आएगा। इसीलिए हम इस वाले जोड़े को, हम दो संख्याओं जो हमारी दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों को चुन रहे हैं, ठीक है। बताओ यहां तक किस किस को क्लियर है कि कैसे संख्याओं को मैंने चुना? तो आप भी इसी तरीके से संख्याओं को चुन सकते हो। बताओ कैसे देखा जाता है? गुणा करने पे जो चीज चाहिए वो तो चाहिए, है ना, वो तो चाहिए, गुणा करने पे तो चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जब उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो भाई योग भी आना चाहिए। तो हर बार ऐसे कर लिया करो। अगर आपके दिमाग में एकदम से संख्याएं नहीं आती ना, तो हर बार ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हमको वो जोड़ी मिल चुकी है दो संख्याओं की, वो है 4 और 9। अब हमने इतना तो हमें पता है, हमने चेक किया है, हमने कोई एवं ही तुक्का नहीं लगाया कि ये दोनों संख्याएं होंगी। हमने बकायदा चेक किया, अच्छे से चेक किया, तो देखा कि गुणा करने पे 36 भी आ रहा था और प्लस माइनस करने पर 5 भी आ रहा था, है ना। लेकिन जब हमने इसको गुणा किया तो सच में गुणा करने पर 36 आया, लेकिन जब हमने इसको जोड़ा तो भाई जमा करने पर तो 13 आ गया। हमें तो 13 नहीं चाहिए, हमें तो 5 चाहिए। तो अब क्या करते हैं, और देखो अब ध्यान से देखो, तो गुणा करने पर भी 36 अकेला नहीं, माइनस वाला 36 चाहिए था, है ना। कैसा चाहिए था? माइनस वाला 36 चाहिए था। तो जब संख्याएं ढूंढते हैं तब हम चिन्हों को भूल जाते हैं, पर जब हमने संख्याएं डिसाइड कर ली हैं तो अब हम संख्या जो है वो इसको नहीं करेंगे, इन संख्याओं को चेंज नहीं करेंगे, अब हम साइन देखेंगे। तो मुझे इतना तो पता है कि 9 चौके 36 होगा और 9 4 ही मुझे 5 भी लाके देंगे, पर अब मुझे 36 को बनाना है माइनस का और योग करके आना चाहिए 5। तो चलो क्या करें, तो हम इसमें क्या करते हैं, इनके चिन्हों में
फेर बदल कर देते हैं। क्या करते हैं? चिन्हों में फेर बदल करते हैं। तो पहले मैं दोनों केसेस यहाँ लिख लेती हूँ। एक जगह मैंने लिखा 9 गुणा 4, एक जगह मैंने लिखा 9 जमा 4, एक जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 गुणा 4 और यहाँ पे लिख दिया 9 जमा 4। अब इनके चिन्हों में हमने कुछ बदलाव करने हैं, ये तो हमें पता चल गया, पर किसके चिन्ह में बदलाव करें, 9 के या 4 के? तो इसका भी बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान से फैसला लेना होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसका फैसला लेना होगा। हाँ चलो देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 9 को माइनस कर दो। ठीक है, मैंने 9 को यहाँ माइनस का निशान दे दिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 को माइनस का निशान दिया है तो नीचे भी 9 को माइनस का निशान दे दीजिए। ठीक है, सॉल्व करो। 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36। इसके लिए आपके जो रूल है ना गुणा और भाग के, वो एकदम क्लियर होने चाहिए बच्चों कि चिन्हों को गुणा करते हैं तो क्या आता है, जब चिन्ह आपस में जमा हो रहे हो, वो हो रहे हो तो क्या करते हैं। ठीक है, तो गुणा के नियम, ये हम एक गुणा कर रहे हैं, गुणा के नियम बिल्कुल सिंपल होते हैं कि संख्या को संख्या से गुणा करो और चिन्ह की चिन्ह से गुणा करो। गुणा जब होती है दो चिन्हों की, गुणा जब होती है दो चिन्हों की, तो माइनस गुणा माइनस प्लस बन जाता है, प्लस गुणा माइनस माइनस बन जाता है। ठीक है, तो चलिए संख्याओं की गुणा की, 9 चौके 36, 36 आ गया, और ये माइनस का है 9, ये जमा का है 4, 9 चौके सॉरी प्लस माइनस क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा 36 के बाद? माइनस का, माइनस, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस में करने पर वो माइनस बन जाता है, और माइनस की गुणा अगर माइनस से ही हो रही हो तो वो जमा बन जाता है। चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसको जोड़ना है, यहाँ पे हो रहा है जोड़ और घटाव, ऊपर हो रही थी गुणा, यहाँ हो रहा है जोड़ और घटाव। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? मैंने देखा 9 है माइनस का, 4 है जमा का, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए संख्याओं को घटाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए संख्याओं को घटाएंगे। 9 में से 4 गया तो 5 ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक और नियम लग जाता है। कौन सा नियम? कि उत्तर का चिन्ह, ठीक है, उत्तर का चिन्ह जो होगा वो किसके बराबर होता है बताइए? बड़े चिन्ह के बराबर। बिल्कुल, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। किसके बराबर? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो ऐसा गुणा में नहीं होता। गुणा कहता है कि प्लस माइनस को गुणा करो और उत्तर में वही चिन्ह लगा दो, लेकिन जमा और घटाव कहता है कि उत्तर का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बड़ा कौन है? कौन है बड़ा, 9 या 4? 9। तो फिर 5 कैसा आएगा, प्लस का कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि देखो ना 9 बड़ा, 9 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आता है। तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि जब हमने इसको गुणा किया तब तो चलो माइनस का 36 आ गया, है ना, गुणा किया तब तो माइनस का 36 आ गया, हमें चाहिए भी माइनस का 36 ही था। लेकिन जब इसको जोड़ा और घटाया तो 5 भी माइनस में आ गया। 5 तो माइनस में नहीं चाहिए, 5 तो हमें जमा में चाहिए था। तो इसलिए ये गलत है, ये चीज यहाँ पर गलत हो गई कि हम 9 को माइनस का निशान नहीं दे सकते। ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों गलत हुई, सभी को समझ आए? पहले तो ये बताओ किसकी वजह से गलत हुई? इसकी वजह से। यहाँ पे माइनस का 5 आया ना, माइनस का 5 तो भाई हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं माइनस का 5, हमें तो जमा का चाहिए। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो हमने किया वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम 9 को माइनस का निशान नहीं दे सकते, हम 9 को माइनस का निशान नहीं दे सकते। तो फिर क्या करते हैं, 4 को दे देते हैं। 4 को माइनस का निशान देके क्या पता सब सही हो जाए, तो दे दिया, 4 को माइनस का निशान दे दिया। 9 चौके 36 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 36 आ गया। ठीक है, अब ऊपर आपने 4 को माइनस का निशान दिया है तो नीचे भी 4 को ही माइनस का निशान देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करना हमें आता है। 9 लिख दिया, एक साथ दो चिन्ह दिख गए, एक साथ दो चिन्ह दिख गए, नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे, इसका एक साइन बना देंगे। प्लस माइनस क्या बन जाएगा बताओ? माइनस। और 4 ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा। 9 में से 4 गए तो कितना बचता है?
5 5 और कैसा वाला? प्लस मैम प्लस का, बिल्कुल। 9 बड़ा, 9 के पास जमा का निशान, तो उत्तर में भी जमा का ही निशान आएगा, तो हमारे पास बचा जमा का 5। तो जब हमने 4 को माइनस का निशान दिया तो हमें अपना माइनस का 36 भी मिल गया, है ना, माइनस का 36 भी मिल गया और जमा का 5 भी मिल गया। तो इसका मतलब ये सही है, ये चीज क्या है, ये चीज सही है। यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, लेकिन मैं दूसरी चीज गलत थी। हाँ बोलो, बोलो बेटा। मैम ऐसे कह रही थी कि ने इसको ना अच्छी तरह से करवा देना। हाँ, पर हमने अच्छी तरह से तो कर लिया। बताओ, कोई डाउट आपका रहा तो पूछो। मैम ऐसे नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि मैं इस सम को ना अच्छा पहले बताओ, यहाँ तक समझ आया? यस मैम, समझ तो सारा मैम, वैसे लिखने की इक्वेशन समझ में नहीं आई आपने जो लिखा है ना, मतलब कि ये वाला? मैम मैं ऐसे कह रही हूँ कि है ना ये ना लिखने की इक्वेशन समझ में नहीं आई आपकी, मैंने जो आपने लिखा है ना ये अच्छी तरह से लिख कर दिखा दो मैम अच्छा जी। ये वाला कह रहे हो, ठीक है ठीक है। तो इसमें अगर मैं इस नियम को मिटा दूं, ये नियम आपको आते हैं पहले से, बताओ, यस प्लस मैम। माइनस वाले, तो इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना। देखो, हमने गुणनफल निकाला, फिर हमने योग निकाला, उसके बाद फिर हमने संख्याएं ढूंढी, संख्याओं को ढूंढ के हमने फिर इनको चिन्ह दिए। अब बताओ, अब थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, अब देखने में ठीक लग रहा है? यस मैम। ठीक है। तो ये हमने इसलिए गलत बोला इसको, क्योंकि इसकी वजह से माइनस का 5 आ रहा था, तो इसलिए ये गलत और ये सही, तभी मैंने यहाँ पे 2 डब्बे बना दिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा सवाल था। हमें जो है वो गुणनफल चाहिए 36, योग चाहिए 5, जो हमें कब मिला, जब हमने किसको माइनस का निशान दिया, 4 को। ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज सही है, ये वाली चीज गलत है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसको नोट करना चाहो तो नोट भी फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर कॉपी पे लिखना चाहो तो फटाफट से कॉपी पे लिख सकते हो। चलो, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये कॉपी पे लिख लिया है, तो वाई टाइप कर दीजिए। हाँ लिख सकते हो, अगर आपको बाद में समझना होगा ना तो आपको फिर काम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जिसने भी लिख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वाई टाइप कर दो। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं नीचे वाला मिटा देती हूँ, मतलब ये वाला मैं मिटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सभी को समझ आ चुका है अब कि जब साइन देने हैं, जब चिन्ह देने हैं अपनी मर्जी से, किसी को माइनस का, किसी को वो, तो ध्यान देना पड़ेगा कि किसको दे किसको ना दे। यहाँ पे 2 संख्याएं थी, एक थी हमारी 9, एक थी हमारी 4। अब जब हमने 9 को माइनस का निशान दिया तो हमारी चीजें गलत आ गई। माइनस का 36 तो मिल गया, लेकिन 5 भी हमें माइनस का मिलने लग पड़ा, जबकि 5 तो हमें जमा का चाहिए था। तो 9 को निशान नहीं देना था, 4 को निशान देना था। तो ये हमने सीख लिया कि जब भी निशान देना है, किसी को भी चिन्ह देना है अपनी मर्जी से, तो बिल्कुल सोच समझ के और ध्यान से देना है। ठीक है, तो हमने साइन दिया था किसको, हमने साइन दिया था 4 को, किसका साइन, माइनस का साइन। तो अब हम अपनी संख्याएं यहाँ कोने में लिख लेते हैं। पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है माइनस की 4। ठीक है, पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है माइनस का 4, जिनको भी हमने चुना। अब हमने इन संख्याओं के साथ करना क्या है, तो अब हमने इन संख्याओं को इस बहुपद में डालना है। तो चलिए इसको इस बहुपद में डाल देते हैं। बहुपद फिर से लिख लेते हैं। ये आ गया 6x² जमा का 5x माइनस का 6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इस बहुपद को। अब मध्य पद विभाजन है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही मध्य पद विभाजन है। तो हमें बीच वाले पद को तोड़ना है, उसका विभाजन करना है। ये है हमारा पहला पद, ये है आखिरी पद, ये है मध्य पद, बीच वाला पद। तो इसको हम विभाजित कर देंगे, इसके हम टुकड़े कर देंगे, इसलिए इसको मध्य पद विभाजन कहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, पहले पद को ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ करना नहीं है। 6x² ऐसे का ऐसा, माइनस का 6 भी ऐसे का ऐसा। हमने इस बीच वाले पद की जगह पर अब अपनी ये संख्याएं लिखनी है, और संख्याओं को लिखने का तरीका मैंने बता दिया था कि जब भी संख्याओं को लिखो,
प्रश्न में जो चर है उसको उसके साथ लगाओ। जैसे कि 9 है ना, तो इसको लिखेंगे जम्हा का 9x। इसको गलती से भी जम्हा का 9 अकेला मत लिखना। कैसे लिखना है? जम्हा का 9 और साथ में लगा दो इसके x। वैसे ही माइनस का 4 और साथ में लग जाएगा x। 4 माइनस का क्यों? क्योंकि इसको हमने माइनस का निशान दिया था। 9 से पहले जम्हा क्यों? क्योंकि 9 तो जम्हा का ही था। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी संख्याओं को जो है वो लिख देना है। किसकी जगह पर? तो बीच वाले पद में, मतलब मध्य पद की जगह पर। किस किस को? संख्याओं को कैसे भरना है, कैसे लिखना है, वो समझ आ गया? फटाफट से बताओ, वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कर लिया। अब क्या करना है? अब हमने यहां से कॉमन चीजों को निकालना है। तो बहुत से बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो मैंने कहा था इन सभी को तोड़ दो। ठीक है, आपको नहीं पता लगता क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन नहीं लेना है, सभी को तोड़ दो। सभी को कैसे तोड़ना है? 6 को तोड़िए। 6 को तोड़ के लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 के रूप में। सभी को क्लियर है ना? 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में। और 6 के पास कितने x है बताओ? 6 के पास कितने x है? 2। बिल्कुल, क्योंकि x स्क्वायर लिखा है, x की घात पे 2 लिखा है, मतलब इसके पास 2x है। तो इनको भी तोड़ के लिख दो, खोल के लिख दो x गुणा में। x किस किस को? ये समझ आया? मैंने इसके गुणनखंड बनाए। 6 को लिख दिया 2 गुणा 3, x स्क्वायर को लिख दिया x गुणा x। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3, x की घात 2 को लिख दिया x गुणा x। वैसे ही 9 के साथ करो। 9 को लिख सकते, बीच में फिर हमने यहाँ पे लगा दिया जमा का निशान। फिर 9 को तोड़ो। 9 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 तिया 9, और इसके पास एक x है तो गुणा में एक x भी लगा दिया। गुणा में क्या कर दिया? एक x भी लगा दिया। अब 4 को तोड़ो। माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 4 को तोड़ना है, बताओ जरा 4 को कैसे तोड़ोगे? 4x को कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ो। 2 गुना 2 और साथ में x। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा में x। अब माइनस के 6 को भी तोड़ना है तो उसको भी तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? 2 गुना बिल्कुल, 2 गुणा 3। तो हमने क्या किया? हमने बस अब इनको तोड़ के लिख दिया। इन सब के हमने और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर दिए, ताकि हम यहां से चीजों को कॉमन ले सके। बताओ किस किस को ये वाला स्टेप समझ आ गया कि कैसे मैंने इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा? सभी को क्लियर है? यस मैम। अच्छा, किसी का नो भी आया? किसका नो आया बताओ, कहाँ पे डाउट है? पूछो फटाफट से। चलो फिर से बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नो भी सुनाई दिया। तो देखते हैं। 6 था, 6 को तोड़ के लिख दिया 2 गुणा 3। ठीक है, 6 को लिख दिया 2 गुणा 3। और x की घात में 2 था तो x को तोड़ के लिख दिया x गुणा में x। 6 को लिख दिया 3 दूनी 6, 2 तिया 6, और x की घात में 2 है, मतलब 2 बार x है तो x गुणा x। ठीक है, फिर हमने 9x को तोड़ना था तो 9 को तोड़ दिया, 3 तिये 9, और गुणा में इसके साथ 9 के साथ x था तो यहाँ पे लगा दिया गुणा में x। ठीक है, 9 को तोड़ दिया 3 गुणा 3 में, और x ऐसे का ऐसा। 4 को तोड़ दिया 2 गुणा 2 में, और x ऐसे का ऐसा। और 6 को तोड़ दिया 2 गुणा 3 में। ठीक है, बस इसके हमने टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने यहां से कॉमन चीजें ढूंढ के निकालनी है। तो देखो और बताओ कि इनमें क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी। x 3 2। रुको, पहले इसको थोड़ा सा मैं लिखती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी ऐसे। मैम वे पीछे वाला दिखाना एक बार, दिख नहीं रहा। कौन सा वाला बेटा? ये आपने जो इनके गुणनखंड किए मैम। हाँ, मैं फिर से ये कर रही हूँ इसके गुणनखंड। देखो, इसके गुणनखंड मैं फिर से कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अभी दिख रहा है? देखो, 6 को तोड़ के लिख दिया ना। अब 9 को तोड़ना है तो 3 गुणा में x। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 को तोड़ना था तो 4x को तोड़ के हम लिख देंगे 2 गुणा 2
गुणा में x और 6 भी माइनस का है तो माइनस का यहाँ पर 2 गुणा में 3। बोलो अभी अभी नजर आया अच्छे से? देखो यस मैम। ठीक है। चलो अब कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के लिए हमेशा दो दो के जोड़े बना दिया करो। मैंने इसकी और इसकी जोड़ी बना दी, इन दोनों की मैंने जोड़ी बना दी है। अब यहाँ पर देखो इनके पास क्या क्या चीजें कॉमन है जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। ठीक है, तो मैंने देखा इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास एक x मिल जाएगा, इसके पास भी एक x मिल जाएगा। तो यहां से दो चीजें कॉमन निकल के आ गई। पहली चीज है 3, दूसरी चीज है x। 3x कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। ठीक है, और देखिए कि यहां पर 3 और x को बाहर कॉमन दे देने से अंदर क्या क्या बचा बताओ। पहले पद में इन दोनों को बाहर भेज दिया, इनके अलावा क्या क्या बचा? 2x 3 2x। ठीक है, इसके पास बचा 2x, ये दोनों तो बाहर चले गए, अंदर कौन जाएंगे? 2 और x। बीच में जमा का निशान, तो जमा का निशान लगा लीजिए। यहां से भी 3 चला गया, x चला गया, इसके पास क्या बचा? तो सिर्फ 3 बचा। हाँ बोलो। गुणनफल करने के अलावा एक और तरीका था ना, आपने बताया था जो। कौन सा वाला? मैम कॉमन लेने वाला? हाँ, कॉमन लेने का यही तरीका था। हमने इनको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो हमने इनको भी दो दो के जोड़े बनाए थे, इससे कॉमन ले लिया। अब हमने आगे जोड़ी बनानी है इन दोनों की, और यहां से चीजों को कॉमन लेना है। तो मैंने देखा कॉमन आ जाएगा माइनस का 2। ध्यान देना भाई, सिर्फ 2 नहीं, या फिर चलो 2 ही रखो, अभी माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो माइनस का निशान मैंने बाहर लगा दिया। यहां पे मैंने देखा कि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो यहां से सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, वो भी एक ही बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, बेशक इसके पास 2 बार 2 था, लेकिन इसके पास तो एक ही बार था ना, तो कॉमन जो 2 आएगा वो एक ही बार हम ले पाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तुरंत ब्रैकेट शुरू कर दिया, तुरंत। यहां पर 2 कॉमन लेने से अंदर क्या क्या बचा? 6x। नो मैम। सिर्फ इतने में बताओ। यहां से जो 2 था वो तो बाहर चला गया, उसके अलावा क्या बच रहा है? 2x 2x। ठीक है, अभी अभी के लिए 2x, और तो इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x। और अभी साइन को छोड़ो, अभी साइन को मत देखो। ठीक है, बस इन दोनों को देखो कि इन दोनों में से 2 तो बाहर चला गया, अंदर कौन बच गया? मैम 3 आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चिन्ह की। अब चिन्ह कैसे देखना है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी बाहर माइनस का निशान आता है, जैसे ये है 2 के पास यहाँ पर माइनस का निशान आ चुका है, तो क्या हो जाता है? अंदर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि ये माइनस तो बाहर कॉमन आ गया था, 2 मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पे 2x रहा। लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो चिन्ह है ये माइनस का है, लेकिन जब इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये जमहा बन जाएगा। वैसे क्या होना था? वैसे यहाँ पे होना था कि अच्छा यहाँ से 2x बच रहा है, 2x लिख दिया, माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया, 3 बच रहा था, 3 लिख दिया। लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप माइनस को बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर वाली चीजों के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये निशान लगना था माइनस का, पर ये माइनस का नहीं बनेगा, ये जमा का बन जाएगा। क्योंकि जब जब माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तब तब अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। इसलिए 3 से पहले माइनस ना लिख के हमने 3 से पहले जमा लिखा। ठीक है, बताओ ये क्लियर है सभी को? माइनस आ जाए तो क्या करना है? हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है पिंकी। चलिए अब इसको पूरा कर लेते हैं।
तो अब हमने लिख दिया है। अब ये हमारा लगभग खत्म हो चुका है, मतलब ये अब हम यहाँ पे इसके एंड तक पहुंच गए हैं। अब हमने देखा कि कॉमन सब कुछ ले लिया था, साइन वाइन भी सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही चल रहा है जब आपका ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के बिल्कुल बराबर आता हो। जैसे ये भी 2x+3 है, ये भी 2x+3 है, तो समझ जाओ आपने आंसर ठीक किया। पर अगर ये बराबर नहीं आते तो समझ जाना भाई कुछ तो गड़बड़ कर दी है। ठीक है, अब हमने देखा कि एक और चीज कॉमन आ सकती है, 2x-3, 2x-3, ये भी 2 बार है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको कॉमन लेके यहाँ पर लिख दिया 2x-3 पहले ब्रैकेट में, और यहां से ये चला गया, यहां से ये चला गया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच गया, तो एक तो बच गया 3x - 2 और एक बच गया आपका -2। ठीक है, तो ये बच गया हमारा ब्रैकेट के अंदर, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर। तो बस हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ गुणनखंड करने को बोला था, तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं और हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको इसका शून्यक निकालने को बोला जाए तो फिर वो कैसे करेंगे, वो आगे देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारा पूरा का पूरा सवाल था। इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले लीजिए। क्या कह रहे हो सुरेंद्र? हाँ, पोल में करेंगे। अभी पहले ये बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ये इतना ही होता है। जो बीच में हमने चीजें की प्लस माइनस वाली, वो बस आपने करनी होती है पर लिखना नहीं होता। तो यहाँ से ये शुरू होगा और यहाँ पे ये खत्म होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका करेक्ट था। तो इसका आंसर था 2x+3 और 3x-2। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3x के साथ -2 था, 2x के साथ जमा का 3 था, जो कि मेरे ख्याल से 10 बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन बाकी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो अभी के लिए कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन अगला पोल में करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगी, इतने डिटेल में इसको नहीं सीखेंगे। तो हमारे पास बहुपद दे रखा है और हमें कहा है कि इसके शून्यक निकालो। तो जब भी आपको बोला जाएगा द्विघात बहुपद, आपको खुद पहचानना है कि ये बहुपद द्विघात है, इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको खुद ही 0 के बराबर कर दो। इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको खुद ही 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेना खुद से, मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ। यहाँ से अगर मैं गुणनफल निकालूं तो इसका गुणनफल आएगा 4, और यहाँ से अगर मैं योग निकालूं तो इसका जो योग है बच्चों वो आएगा -4। ठीक है, अब हमने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको मैं गुणा करूं तो भी 4 आए, जोड़ू तो भी 4 आए। तो कौन सी संख्या है वो, सोचो जरा। जमा करूं तो भी 4, गुणा करूं तो भी 4। तो हमें पता है वो तो 2 होता है, वो तो हमारा 2 होता है, a × c 4 - 4। ठीक है मैम, वॉइस नहीं आ रही, बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है क्या, बताइए। यस मैम। ठीक है, ठीक है, हाँ हमने क्लास को भी लेफ्ट कर दिया है। चलो अब उन संख्या को ढूंढते हैं। तो वो है 2 और 2, क्योंकि 2 ही संख्या है ना, जिसको गुणा करने पे भी 4 आता है, जमा करने पे भी 4 आता है। तो चलिए गुणा करने पर तो हमें 2 × 2 करने पर तो 4 मिल गया, पर 2 × 2 करने पर भी 4 मिल गया, बट योग तो -4 चाहिए। अब क्या करें, तो सोचा कि चलो इसको क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करो नीतू, चिन्ह बदल देते हैं। ये सोचा, चिन्ह बदलने चले, इसको माइनस का निशान दिया तो 2 दूनी -4 आ गया गुणा करके, और जमा करके तो भाई 0 ही आ गया, और गलत हो गया। तो सोचा अब क्या करें। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना दोनों ही संख्याओं को माइनस का निशान दे दे, क्यों ना दोनों ही संख्याओं को माइनस का निशान दे दिया जाए। तो करो जरा इसको गुणा, 2 दूनी गुणा करके 4, और माइनस माइनस, बताओ माइनस प्लस। ठीक है, जमा का 4 आ गया। अब यहाँ पर भी -2, बीच में जमा का निशान, यहाँ पर भी -2। अब इसको हल करना है। सबसे पहले -2 को ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, 2 चिन्ह एक साथ दिख गए, नहीं चाहिए 2 चिन्ह एक साथ, क्या करें, प्लस माइनस माइनस, एक चिन्ह में बदल दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 ऐसे का ऐसा। अब मुझे बताओ इन दोनों को मैं क्या करूं, जोड़ूं या फिर घटा दूं? जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इसको जोड़ना है। 2 में 2 जोड़ा, 4 आ गया। ठीक है, साइन कौन सा, प्लस का कि माइनस का?
माइनस का, बिल्कुल, क्योंकि इनमें कोई बड़ा नहीं है, दोनों के पास ही माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो जोड़ने पर माइनस का 4 मिल गया, गुणा करने पर जमा का 4 मिल गया। कब? जब मैंने दोनों को ही माइनस माइनस के निशान दे दिए थे। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको दोनों संख्याओं को चिन्ह देने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब इसको मिटाते हैं, संख्याएं हैं -2 तो उसको भर लेते हैं अपने बहुपद में। ये आ गया 4x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 2x जमा का 1 बराबर में 0। यहां से डायरेक्ट इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो कॉमन आ जाएगा 2x, ठीक है, इसके पास बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा 2x जब पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है, खुद ही कॉमन आ जाता है, तो उसकी जगह पर अंदर 1 लिखा जाता है। देखो ये पूरा का पूरा 2x था ना, ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाए? तो इसकी जगह पे 1 लिखेंगे। इसकी जगह को ना तो खाली छोड़ना है, ना तो इसकी जगह पे 0 लिखना है। 2x बाहर कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2x बाहर कॉमन आ गया, तो 2x की जगह पर 1 लिखा कीजिए। लिख दिया है 1। यहाँ पे देखो तो इनमें कुछ कॉमन ही ना आए, ना इसके पास 2 है, ना इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास x है, इसके पास x भी नहीं है। जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता उसके बीच में 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर कौन बचा? अंदर बचा 2x माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 क्यों आया? इसलिए क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है। ऐसे तो ये 1 के पास जमा का निशान था, तो अंदर भी आप 2x जमा 1 ही लिख लेते, पर ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाहर जब माइनस कॉमन आता है तो ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जमा का था, पर जब अंदर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 2x माइनस का 1। तो यहाँ पर फिर से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके आ गया 2x माइनस 1 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में भी बच गया है 2x माइनस 1। अब क्योंकि हमने इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको बराबर 0 लिखते जाना है। यहाँ पे भी बराबर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो तो जो 2x माइनस 1 है, पहले वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करना है, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x आ जाएगा जमा का 1/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे बहुपद के शून्यक जो है वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम करेंगे अभी पोल में, और उससे आपका पोल रिजल्ट भी बनेगा। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में समझा दूंगी, आप बस उसको अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन ये है कि y माइनस 7 और y प्लस 2 इस बहुपद के साथ क्या करो? इसके शून्यक निकालो। तो चलिए थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं आपका इसका बहुपद बना के ही देती हूँ। y को y से गुणा किया, y की घात 2, माइनस का निशान, -7 से y को गुणा किया, -7y। अब y से 2 को गुणा करेंगे तो जमा का 2y और माइनस का 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हमारा बहुपद बन गया y की घात 2, 7 में से 2 गए तो 5, माइनस का 5y माइनस का 14, ठीक है। तो ये आपका मैंने बहुपद आपको बना के दे दिया। अब आप इस बहुपद का क्या कीजिए? क्या हो गया? दोबारा समझाना शुरू से, स्टार्टिंग से। y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14, ये स्टार्टिंग से बताना। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, बाकी जिन बच्चों को समझ आ गया है वो इसको शुरू कर दो। बहुपद आपका ये बन चुका है, इस बहुपद को लीजिए और अपना जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसको समझते हैं। इसके लिए हमने बेटा पढ़ा था कि जब 2 आपके वो होते हैं, बहुपद होते हैं, उनको जब हम गुणा करते हैं तो कैसे गुणा की जाती है, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा, तो आपको बस अभी बताती हूँ। बस एक बार पोल ओपन कर दूं, ठीक है। जिसका भी हो जाएगा पोल में बच्चों अपना आंसर दे देना, ठीक है। ध्यान से करना, सोच समझ के, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर 2 ब्रैकेट हो तो जो आपके पहले ब्रैकेट की पहली चीज है ये y है, ये दोनों के साथ गुणा करेगा तो आ गया y की घात 2 और जमा का 2y, ठीक है। y ने y के साथ गुणा किया तो y की घात 2 और जमा का 2y, ये आ गया। फिर उसके बाद जो माइनस का 7 है वो भी गुणा करेगा। माइनस के 7 ने y के साथ गुणा की तो माइनस का 7y, माइनस के 7 ने 2 से गुणा की तो माइनस का 14, ये आ गया। हमने जब इनको गुणा किया तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है।
फिर हमने देखा कि जो माइनस का 7y है और जो 2y है ये समान पद है। समान पद क्या होते हैं, ये भी बेटा हमने बहुत पहली क्लास में सीखा था। समान पद वो होते हैं जिनके पास एक ही चर होता है। जैसे इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो ये समान पद कहलाए जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। मैम 14 के फैक्टर निकालने पड़ेगी। यस बिल्कुल। देखो 14 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद समान पद है, समान पद है तो इसको सॉल्व करो। मैम ये समान पद है तो इसको सॉल्व, -7y और 2y सॉल्व हो जाएंगे ना, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वही तो जोड़ने मैंने पे कितना आना चाहिए? मैंने सोचा कि ये एक-एक आपने जोड़। एक ब्रेक अच्छा, मतलब अभी डाउट आपका क्लियर हुआ, बताओ। हो गया बिल्कुल कर। ठीक है, इसको हमने हल किया तो ये माइनस का 5y आ गया। तो फिर हमारे पास बहुपद बन गया। अब इस बहुपद के आपने वो ही करना है जो हम करते आए हैं पिछले सवालों में। एबीसी निकालो, गुणनफल निकालो, योग निकालो, फिर ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे गुणनफल आए और जमा करने पर योग आए। हाँ बोलो बोलो। मैम संख्या तो 14 मिल के गई। फैक्टर पहले मैम, बात आप बोलो जोड़ने क्या पे बोल रहे हो। ठीक है, मैं मैम एबीसी की वैल्यू लिख इसका दूंगी, एबीसी की वैल्यू लिख दूंगी, फिर खुद करना। ठीक है, देखो ए यहाँ पर है 1 के बराबर, कितना आना चाहिए बस ऐसे बता दो। मैं लिख रही हूँ बेटा। बी यहाँ पर है -5, सी यहाँ पर है -14। तो क्या आपको ये देख के समझ आया कि प्लस प्लस करने पर कितना आना चाहिए, बताओ। अभी थोड़ा सा समझ आया या फिर एग्जैक्ट मैम बताऊं। इसके ऐसे आने चाहिए। मैम आपके ए और सी को ऐसे मैं मल्टीप्लाई कौन से बोल रही हूँ? हाँ, गुणनफल निकालने के लिए ए को सी से गुणा करो, योग निकालने के लिए -5, योग -5 और गुणा करके आएगा -14। ठीक है, ठीक है, गुणा करने पर आ जाएगा -14 और योग करने पर आ जाएगा -5। अब ऐसी संख्याएं ढूंढो बच्चों जिनको जब आप गुणा करो तो 14 मिले, -14 मिले, और उनको जब उन्हीं संख्याओं को जब जोड़ो तो माइनस का ही 5 मिले। अब इसके आगे क्वेश्चन खुद करना है सबने, ठीक है। अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब, और जो भी आंसर आता है वो पोल में देना। अगर किसी को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है, कैसे आंसर देना है, तो पूछ लो माइनस का मुझसे 7 पूछ। माइनस का 2 जी। बेटा इसका आंसर तो मुझे नहीं multiply to- पता, पहले सुन लीजिए। इसका आंसर तो मुझे नहीं पता, पर अगर आपको इसका आंसर मिल चुका है तो पोल में आंसर करो। देखो पोल कहाँ होगा, पहले तो आपके फोन में 3 डॉट है, मतलब रोहित जी के नाम से जो है 3 बिंदु है फोन में, नीचे नीचे देखो, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करोगे तो पोल में आंसर दे दिया। कहाँ से आ रहा है ये? हाँ वही मैं बता रही हूँ, 3 बिंदु में क्लिक करो ना, फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, एक्टिविटीज लिखा होगा उस पर जाओ, या फिर हिंदी में है तो फिर गतिविधियां लिखा होगा। एक्टिविटी इसके अंदर चलेगा अब। हाँ, अब ऊपर लिखा है 1 पोल एक्टिव या एक्टिव 1 पोल, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, उस पर क्लिक करो, फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे। हाँ, जो भी आपको लगता है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो। ठीक है, वोट पे क्लिक करके आपका आंसर मुझे मिल जाएगा। हाँ, अभी के लिए माइक ऑफ करो, अभी के लिए बेटा माइक ऑफ रखो। देखो, जब भी पोल में क्वेश्चन होता है माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, सीधा पोल में दिया करो। बाकी बच्चों ने भी अपना अपना आंसर पोल में दे दिया है। ठीक है, तो हाँ बोलो पिंकी। जोड़ने पे तो 14 आना चाहिए नहीं, गुणा करने पर और जोड़ने पे 5। माइनस का 5। ठीक है, गुणा करने पे -14 और -5, बस ये ध्यान में रखना। पहले संख्याएं ढूंढ लो, साइन तो बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। पहले संख्याएं ढूंढ लो, साइन बाद में देख लेना किसको क्या देना है, और पोल में आंसर कर दो भाई। हाँ बोलो। संख्या तो मिल गई। ठीक है, फिर मैम उसके बाद संख्या मिल गई, डाउट ये है कि किसको क्या देना है, साइन किसको देना है, उसमें डाउट है। यस मैम। तो क्योंकि जो योग हमारा आ रहा है वो भी माइनस में चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो बड़ी संख्या है, 2 संख्याएं ढूंढनी होंगी, उसमें से जो बड़ी वाली संख्या है उसको माइनस दे दो।
ठीक है, दो संख्याएं मिली होंगी सभी बच्चों को, उसमें से जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है उसको माइनस का निशान दे दो। उससे क्या होगा, गुणा भी माइनस में आएगी और जब उसको सॉल्व करोगे तो उत्तर भी माइनस में आएगा जमा करके बाद, है ना। ठीक है, अब आपने साइन भी दे दिए, अब उन संख्याओं को पकड़ के रखो और बहुपद में डालो और मध्य पद को विभाजित करो। ठीक है, और जिन्होंने पोल में आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूं कि 14 बच्चों ने आंसर किया है और बाकी बच्चे भी कर रहे हैं। और जो अभी कर रहे हैं आराम से कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको और समय चाहिए तो और समय भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करने, सिर्फ संख्याएं ज्ञात नहीं करनी है, वो जो आपने संख्याएं निकाली ना उनको बहुपद में भी डालो और अंत में जाके फिर शून्य ज्ञात करो। हाँ, अगर हो गया आपका पिंकी तो आप हैंड रेज कर सकते हो, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। मुझे बताइए अभी किस किस ने आंसर नहीं किया, जिसको थोड़ा सा और समय चाहिए? क्या कोई है जो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है पिंकी, आप कर रहे हो। प्रियंका, मोनिका, मुस्कान, अगर आपने आंसर दे दिया है बच्चों तो हैंड रेज कीजिए, अगर आंसर नहीं दिया है तो फिर आंसर दे दीजिए। ओके, 17 बच्चों के भी आंसर आ चुके हैं। किसने आंसर किया अभी? हैंड रेज करते जाओ ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैम एड्रेस नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा मोनिका, क्या नहीं हो रहा? मैम हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आंसर दे दिया ना पर। ठीक है, हाँ मालती बोलो। अब कुछ कह रही हो मालती? हाँ बोलो। इसमें बड़े वाले को निशान दे दिया तो योगफल वाला आया है, योगफल में वही उत्तर आएगा। मतलब माइनस में आना चाहिए मैम। हाँ, योगफल माइनस में चाहिए ना, माइनस का 5 चाहिए, आ जाएगा माइनस का 5। मैम आ गया। उसके बाद डालो ना, उसके बाद बहुपद में डालो। इन या- जो मैम, दो संख्याएं थी उनको बहुपद में डालो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। अगर किसी ने नहीं आंसर किया कोई बात नहीं, चैट में बता देना, क्योंकि अब समय भी हो चुका है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिसने आंसर नहीं किया फटाफट से अपना आंसर पोल में जा करके कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ कह रहे हो बेटा आप, रोहित जी के नाम से जो भी हैं? नो मैम, ऐसे याद लग गया। अच्छा ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। बाकी इसका आंसर आप देख ही सकते हो पोल सेक्शन में, किस बच्चे ने, कितने बच्चों ने किसको चुना है। वो सही आंसर है गलत वो मुझे भी नहीं पता। तो हमने इसका जो बनाया था वो बनाया था y की घात 2 और माइनस का था 5y और माइनस का था 14। तो गुणा करने पे 14 आना चाहिए, जमा करने पे -5 आना चाहिए। संख्याएं मुझे मिल गई थी 7 और 2। ठीक है, 7 को मैं अगर 2 से गुणा करवाऊं, माइनस के 7 को 2 से गुणा करवाऊं तो माइनस का 14 आएगा। माइनस के 7 में 2 की जमा करवाऊं तो माइनस का 5 आएगा। किस किस की यही सेम संख्याएं थी और किस किस ने 7 को ही माइनस का निशान दिया था? बताइए। यस मैम। इतना सभी का था, मतलब यहां तक सभी ने ठीक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब संख्याएं तो मिल गई, संख्याओं को बहुपद में लिखना था। y की घात 2, 7 को माइनस दिया है तो माइनस का 7y, 2 हमारा जमा का था तो 2 को जमा का ही रहने दो, माइनस का 14 ऐसे का ऐसा। और क्योंकि इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो इसको बराबर 0 भी खुद ही लिख लो, बराबर 0 भी खुद ही लिख लो। चलिए, अब यहां से कॉमन लेना था, इनके बीच में सिर्फ y कॉमन है, y के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो y को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ बच गया y -7।
यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया y माइनस 7। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है, नहीं समझ आया कैसे ही आया, तो फटाफट से पूछो। यहाँ पे किसी को एक प्रॉब्लम मिनट कैसे आया? ठीक है, बताऊं इसको फिर से, इसको मैं खोल के बताती हूँ पूरा। y को तोड़ो, y को तोड़ के लिख सकते हैं y गुणा y। 7 और y को तोड़ो लिख सकते हैं 7 गुणा y। 2 और y को तोड़ो लिख सकते हैं 2 गुणा में y। 14 को तोड़ो लिख सकते हैं 2 गुणा में 7 बराबर में 0। ऐसे का ऐसा। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो y कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर बच गया y माइनस 7। बताओ ये क्लियर हुआ? ये समझ आया कैसे आया? ठीक है, जमा का निशान ऐसे का ऐसा। यहाँ पे देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया y और यहाँ बच गया है 7। 7 कैसा है? 7 माइनस का है, तो y माइनस 7। बताओ अभी समझ आया कैसे कॉमन लिया जाता है? ठीक है, अब कॉमन भी ले लिया। अब एक और चीज कॉमन आ सकती है, वो है y माइनस 7, क्योंकि y माइनस 7 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसको कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में कौन बच गए? तो y प्लस 2, ये दोनों बच गए। ये तो हमने कॉमन ले लिया था और ये हमारे दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों बच गए। क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं तो ये 0 के बराबर ऐसे का ऐसा ही लिखना है। अब शून्य निकालो, शून्य निकालने के लिए मतलब y की वैल्यू निकालो, तो y माइनस 7 बराबर 0 और दूसरी जगह y प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से एक बार y का मान आ जाएगा 7 और दूसरी बार y का मान आ जाएगा माइनस का 2। क्योंकि ये माइनस का 7 है, इसको उठा के उधर भेजोगे तो जमा का बन जाएगा। ये जमा का 2 है, इसको उठा के उधर भेजोगे तो माइनस का बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आया जमा का 7 माइनस का 2, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। जो कि अगर मैं देखूं तो कितने बच्चों ने सही किया था? अगर मैं देखूं तो 17 में से 7 बच्चों ने सही किया था। मतलब ये वाला जो आंसर है ये 7 बच्चों का सही है, लेकिन 10 बच्चों ने अभी भी थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखिए और उनको सुधारिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। हाँ बोलो। ठीक है, ओके, नोटबुक में देखती हूँ अभी। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इस क्लास को लेकर के। ठीक है बेटा, करेक्ट है आपका पिंकी। इस क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, क्लास में रुको, मुझसे दोबारा पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।